नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी खूंटी की, जहां बुंडू के टांगाटोली गांव में 30 वर्षीय महिला राजोबाला देवी का शव पुराने कुएं से बरामद किया गया और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही बात होगी लावालौंग की, जहाँ प्रखंड में 3 विद्यालयों में आयोजित पीटीएम में अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चतरा जिले में पुलिस ने उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टीएसपीसी से जुड़े 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पिपरवार थाना क्षेत्र के ग्राम बेंती में प्रभात रंजन बरवार एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गहन पूछताछ में आरोपियों ने 16 दिसंबर को खलारी थाना क्षेत्र में ट्रक चालक पर लेवी वसूली और दहशत फैलाने की फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। कार्रवाई में एसडीपीओ, थाना प्रभारी, एसआई और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेती के जगह में कुछ टीएसपीसी के सदस्य एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं और उनके द्वारा कोई अपराध कारित करने की योजना थी। इसी के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टंडवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी पिपरवार मौजूद थे और उन्होंने रात में छापामारी की। छापामारी के दौरान 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास सर्च अभियान के दौरान एक देसी पिस्टल, एक लोहे का देसी कट्टा और 7.62 mm 2 गोली, 1 पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो रिसेंट में जो खिलारी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पे फायरिंग किया गया था लेवी को मांगने के लिए। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मुंडू थाना क्षेत्र के टांगाटोली गांव में 30 वर्षीय राजोबाला देवी का शव पुराने कुएं से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। वो 17 दिसंबर की रात से लापता थी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने शव बाहर निकालकर कब्जे में लिया और जांच शुरू की। परिजन शोक में है और पूरे गांव में दुख का माहौल है। पुलिस सभी पहलुओं, हादसा, आत्महत्या या हत्या को ध्यान में रखते हुए गहन छानबीन कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। काम करने गई थी वैष्णवी श्रृंगार स्टोर, जो काली मंदिर पर स्थित है, और ये आ रही थी 8 बजे रात को। और इसका पति भी करता है काम कहीं दुकान में, उसके साथ बात भी हुआ कि हम जा रहे हैं घर। उसके बाद उसका पति जब आया 9 बजे तो हमको कॉल किया कि अभी आपका बहन गई है आपके पास, तो हम बोले कि नहीं आई है। उसके बाद हम लोग 12 बजे तक इधर उधर ढूंढे, कहीं पता नहीं मिला। गुमशुदा की रिपोर्ट थाना में कराई थी? गुमशुदा की रिपोर्ट हम लोग 18 तारीख को 12-1 बजे किए थे। उसके बाद हम लोग को वहाँ से कुछ पता नहीं चला, ना कुछ बताए वहाँ से। क्या लगता है आप लोग को, आत्महत्या है कि मर्डर? देखिए, वो तो प्रशासन क्या बोल रहे हैं, आप लोग को क्या प्रतीत होता है? हम लोग तो कैसे बोल रहे हैं बताइए, वो तो प्रशासन का काम है, उसको करना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो रहा है, जो भी दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। अभी बुंडू पुलिस पहुंची हुई है, क्या बात हुई? हमसे तो कुछ बात नहीं हुई है इससे। क्या नाम हुआ आपका? जीत मोहन है। अब कौन लगते हैं? तक के बड़े भैया। कुआं में लाश मिला है और जो 3 दिन से अपने घर से गायब थी। इस संबंध में थाना में सनहा भी दर्ज था खोने का। आज पता चला कि उसका लाश मिला, ये चौकीदार की बहन है। देखिए क्या प्रतीत होता है? देखने से अभी जांच के पश्चात ही पता चलेगा, मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वैसे देखने से तो आत्महत्या प्रतीत होता है, जांच के बाद जो ऐसा होगा। ठीक है। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लातेहार शहर के शाहवन ढाबा के पास सड़क किनारे एक ट्रेन से युवक मनोज उरांव का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चंदवा थाना क्षेत्र के बनहरदी गांव निवासी बालेश्वर उरांव के बेटे के रूप में हुई, जिसे उसके ममेरा भाई बिंदेश्वर उरांव ने पहचाना। मनोज 3 दिसंबर को घर से डेरा जाने के बहाने निकला था और इसके बाद लापता हो गया था। परिजनों ने 5 दिसंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और 15 दिसंबर को विरोध स्वरूप NH-39 जाम किया था। शव के पास बाइक बरामद हुई, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ अरविंद कुमार चंदवा और लातेहार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। एसडीपीओ ने बताया कि मौत के कारणों की एफएसएल टीम से वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे घर से निकला
हमें शाम में हमें भेजे और मोटरसाइकिल भी दिए। तो इसके बाद निकलते निकलते 6:30 बजे होते होते 8:23 में ही फिर बात नहीं होने लगा। जब रिंग हो रहा है और बात नहीं होने लगा, तब इसके बाद में हम सोचे कि ये हल्का फुल्का लेबर लेके जाता था बानो, मैंने हल्का फुल्का सरिया सेटरिंग करता था, 10 रुपये बचे कह करके ले जाता था, ले आता था। उसी वक्त 8:23 में पुतों से और हमारा पोतवा से बात हुआ। तब हमको असमंजस पड़ा कि नहीं से कहीं गांव या रिश्ता से होंगे, तब हम छोड़ दिए खोजना। 4 तारीख को फिर आए हम पांडेपुरा पता लगा ही था, पूरे हम फोन करने लगे चारों तरफ, पते नहीं चल रहा है। 5 तारीख को फिर रिंग हो रहा है, तब पूरे टीम हम लेके पूरे गांव के जनता लोग को लेकर आए, पूरे जंगल में ढूंढे, कहीं नहीं मिला। अभी जो ढूंढा वही लोग भी हैं। और बताइए कि 3/12/25 से गुम हुआ, आज 22 तारीख हुआ और आज लाश मिला। और इसके बाद हमरे निकलते समय बोला कि हम जा रहे हैं, तो जा रहे हैं बोला। तब इसके बाद में जब आते आते कड़मा होते हुए जब उदयपुरा आया, तो उदयपुरा में हमारा पुतों से बात हुई कि बाबू हम 15 मिनट में आ रहे हैं, समोसा लेके आ रहे हैं। 8:23 उदयपुरा चौक। मैंने कहाँ आ रहा है? लातेहार। मैंने हम पुतों के यहाँ रखते थे पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, बच्चों को पढ़ाई के हाँ, लिए पढ़ाई के लिए हम डेरा करके रखे हैं, अभी तक कल भी पहुँचाए हैं। तो इसके बावजूद 8:23 ये बात की, उसके बाद में एकदम लो हो गया। आज हम लोग को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई लातेहार थाना को। जो है लातेहार थाना अंतर्गत इसके अपोजिट साइड में झाड़ियों में जो है सो किसी अनजान व्यक्ति का शव है। शव का तो शिनाख्त अभी नहीं हो पाया है। इसके साथ गाड़ी भी एक है, मोटरसाइकिल, जिसको हम लोग जो है तो शिनाख्त करने के लिए जो है सो अभी प्रयास कर रहे हैं। FSL की टीम बुलाई जा रही है, तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के साथ इसका जो है आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी तक पहचान नहीं हो पाई। अभी तक पहचान नहीं। कितना सर एज लग रहा होगा? एज कुछ अंदाजा नहीं लगा। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। लातेहार में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज जिला परिषद डाक बंगला से जुलूस निकाला गया, जो मुख्य पथ से होते हुए समाहरणालय परिसर में सभा में परिणत हुआ, जहां आंदोलनकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सभा में मुख्य अतिथि पुष्कर महतो ने 3 जनवरी 2026 को मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर लातेहार से बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और बाल बच्चों के अधिकार, रोजी रोजगार, पेंशन, जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने की मांग दोहराई। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल अध्यक्ष रोजलीन तिर्की ने आंदोलनकारियों को संघर्ष जारी रखने और 5% क्षैतिज आरक्षण के प्रमाण पत्र का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो सहित पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी और सैकड़ों आंदोलनकारी मौजूद रहे। अंत में सतीश कुमार के निधन पर शोक व्यक्त कर उनकी याद में 100 आंदोलनकारियों के बीच कंबल वितरण किया गया। नहीं दादा, क्या लगता है कि आंदोलनकारियों को मैंने ये हेमंत सरकार नहीं दे रही है, तरजीहत नहीं दे रही है? नहीं, हेमंत सरकार का 6 साल का जो अभी रंग ढंग रहा है, उसमें केवल उनका परिवार ही आंदोलनकारी दिखता है, बाकी आंदोलनकारी का वजूद कुछ भी नहीं है। और उसी का तो परिणाम है लातेहार के इस जगह पर आज के दिन में इतनी बड़ी ठंड में गांव से निकलकर अपने हक के लिए लोग खड़े हुए। आज जो कार्यक्रम अभी होने वाला है उसके विषय में थोड़ा बतावें। ये देखिए, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा, जिला लातेहार के द्वारा, ये मुख्यमंत्री के लिए आभार यात्रा का कार्यक्रम और उसके साथ साथ आंदोलनकारियों का सम्मेलन लातेहार जिले में आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत अभी होगी, है ना। और झारखंड आंदोलनकारी शुरू से बात की मांग करते रहे कि उनको सम्मान मिलना चाहिए और उसके साथ साथ सम्मान राशि भी मिलना चाहिए। सरकार ने ये निर्णय लिया था कि झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाएगा, उसके साथ साथ इनको एक निश्चित राशि भी दी जाएगी, जिसमें कैटेगरी वाइज जो जेल गए हैं लोग, जो आंदोलन में शामिल रहे हैं,
उनकी अवधि क्या रही है जेल की, उसके आधार पर एक स्तर तय किया गया है। उसके आधार पर उनको निश्चित रूप से पेंशन मिलेगा और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा द्वारा चंदवा में आयोजित प्रेस वार्ता के आक्षेपों पर तीखा पलटवार किया। प्रेस वार्ता में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी, युवा नेता सौरभ श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष शीत मोहन मुंडा, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अंकित तिवारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा के आरोपों को भ्रामक बताया, जिसमें पूर्व भाजपा पदाधिकारियों और 15 पंचायत प्रतिनिधियों को झामुमो में शामिल करने का मुद्दा शामिल था। सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि नए सदस्य स्वेच्छा से झामुमो में शामिल हुए और भाजपा के आरोप हास्यास्पद हैं। अश्विनी मिश्रा ने कहा कि नए सदस्य क्षेत्र और प्रखंड के विकास पर केंद्रित है। शीत मोहन मुंडा और अंकित तिवारी ने भाजपा की हताशा को बताया और कहा कि झामुमो का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता में ये भी स्पष्ट किया गया कि झामुमो व्यक्तिगत आक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगी और आवश्यक होने पर मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेगी। इस आयोजन से जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है और झामुमो मजबूती की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। और आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी सम्मानित मीडिया के साथियों का झारखंडी जोहार करता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला के उपाध्यक्ष माननीय शीत मोहन मुंडा जी, प्रखंड के अध्यक्ष माननीय मनोज चौधरी जी, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अंकित चौधरी जी, हमारे लिए सम्माननीय रोहित अग्रवाल जी, सरफराज जी, खंडवा के उप प्रमुख अश्विनी मिश्रा जी, जिन्होंने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है अपने कई पंचायत समिति के साथियों के साथ, और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की तरफ से और विशेष रूप से हमारे जिला अध्यक्ष लालमोती नाथ साहदेव जी के निर्देश पर यह प्रेस वार्ता हमने आयोजित की है। उनकी तरफ से भी आप सभी सम्मानित प्रेस के साथियों का झारखंडी जोहार करता हूँ। मुख्य रूप से इस प्रेस वार्ता को बुलाने के पीछे जो वजह रही, उस वजह से आप लोग वाकिफ़ हैं। गत दिनों लातेहार के जिला अध्यक्ष लालमोती नाथ साहदेव जी के नेतृत्व में और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के जिला कमेटी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। चंदवा से लगभग 200 से 250 की संख्या में लोग जो समाज के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ से केंद्रीय कार्यालय गए और वहाँ प्रदेश के महासचिव आदरणीय विनोद पांडे जी के हाथों सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद से ही यह देखा गया कि विपक्ष के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली है। हालांकि उस सदस्यता अभियान के बाद जैसा हमारी पार्टी का निर्देश था कि हम वहां से आने के बाद सरकार आपके द्वार के कई कार्यक्रम चल रहे थे और कई जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उस पर हमारे नेता लग गए, हमारे कार्यकर्ता लग गए। लेकिन उसी बीच इसी पथ निर्माण विभाग के विश्रामागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर न सिर्फ हमारे नेताओं पर कई तरह के आक्षेप किए गए, हमारे नेताओं पर व्यक्तिगत आक्षेप किए गए, पार्टी पर उंगली उठाई गई, सरकार की प्रतिबद्धता पर उंगली उठाई। उसके बाद पार्टी के निर्देशानुसार हमें बाध्य होकर यह प्रेस वार्ता करनी पड़ी है। बिंदुवार तरीके से कुछ मुद्दों को आप प्रेस के साथियों को बताना चाहूँगा। हम यह प्रयास करेंगे कि इस प्रेस वार्ता में जितनी भी बातें रखें उसके तथ्य भी आपके साथ साझा करें, क्योंकि उस प्रेस वार्ता में आपने देखा होगा कि जो भी बातें की गई वह सिर्फ बयानबाजी थी, लेकिन हम अपने तथ्यों के साथ आए हैं। हमने एनेक्चर करके सारे बिंदुओं को आपके साथ रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप हमारे बात से सहमत भी होंगे। सबसे पहले तो बात इसी बात पर आती है कि जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें माननीय विधायक प्रकाश राम जी इस सभागार में मौजूद थे। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के 3 विद्यालयों कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय मॉडल और पीएम श्री विद्यालय में सोमवार को पीटीएम आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन एपीओ विनय जायसवाल, बीडीओ विपिन भारती, उप प्रमुख महमूद खां और मुखियाओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में शिक्षकों ने बच्चों की प्रगति, सीखने की क्षमता और अभिभावकों की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानाचार्य वार्डन ने कहा कि नियमित पीटीएम से शैक्षिक समस्याओं का समय पर समाधान संभव है। बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। सर, आज विशेष अभिभावक बैठक समारोह आयोजित की गई सर, इसमें मुख्य क्या बात हुई, कैसे इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें जो मेन उद्देश्य है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार और अटेंडेंस पे सुधार के लिए ये स्पेशल पीटीएम का आयोजन किया गया है। तो इसमें आज 22, 23, 24 3 दिन का ये प्रोग्राम था। 19 तारीख को जो था वो रेगुलर पीटीएम जो होता है वो होने का था, और 3 दिन 22, 23, 24
एक दिन जिला के जितने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनको विद्यालय विजिट करना था, अनुश्रवण करना था, देखना था। और 23 तारीख को प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको आना है, विभिन्न स्कूल अलॉट किया गया है। और 24 तारीख को था जनप्रतिनिधियों का आना, लेकिन कुछ शीत आ रही है सब देखते हुए वो डेट एक्सटेंड हो गया है। वो 16 जनवरी को जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय जो आवंटित है उनको उसमें उनको विजिट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे यहाँ पे जैसे कस्तूरबा से रिलेटेड जैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सी बच्चियाँ जाती हैं स्कूल से छुट्टियों में, और उनका क्या होता है कि जैसे वो छुट्टी में जाती हैं और उनको जिस दिन स्कूल खुलता है उसके एक दिन पहले शाम तक आना रहता है। लेकिन गार्जियन बहुत बार करते क्या है कि जैसे बच्चे जाते हैं तो वो 1-2 दिन और एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा जैसे किसी का शादी प्रोग्राम हुआ, कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम में बच्चों को वो इन्वॉल्व कर देते हैं, और वो एक तरह से वो 1-2 दिन और एक्सटेंड करके छुट्टी मैंने जितना अलॉटेड छुट्टी है उससे ज़्यादा वो अपने घर में रह जाते हैं, जिससे कि उनका पढ़ाई बाधित होता है और वो बहुत सारी चीज़ में बहुत लैग कर जाते हैं। अभी चूँकि मैट्रिक का एग्ज़ाम भी है, इसलिए हम लोग का फोकस है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो। इसलिए अगर रिमीडियल क्लास का भी ज़रूरत होगा तो हमने कहा है कि अगर बच्चियों को अगर स्कूल में रहना भी पड़ जाए तो अभी उनको स्पेशल रिमीडियल क्लास देनी है हम लोग, और इसके लिए जितने भी अभिभावक हैं उनका कोऑपरेशन चाहिए। वो बच्चियों को अभी अपने घर नहीं ले जाएंगे रिमीडियल क्लास के दौरान, ताकि बच्चियाँ रिजल्ट अच्छा करें, जिससे कि जिला का भी नाम अच्छा हो, उनका खुद का नाम तो अच्छा होगा ही, और पूरे जिला का भी नाम रोशन हो। मैडम, ये स्पेशल अभिभावक मीटिंग आज रखी गई, गार्जियन के साथ बहुत सा अभिभावक आए, इसमें आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? अभिभावक की उपस्थिति से तो अच्छा लगा, बशर्ते वो लोग हमें सहयोग करें। अभी विशेष शिक्षक अभिभावक मीटिंग होने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ इंटरमीडिएट और मैट्रिक का परीक्षा को ही लेकर नहीं, बाकी पूरी पढ़ाई को लेकर अभिभावक सजग रहें। उन लोगों तक ये संदेश गया है हमारे APO साहब की भी तरफ से कि बच्चों का उपस्थिति बढ़ाएं, घर ले जाते हैं तो वो जल्दी विद्यालय में पहुंचाएं, समय से ले जाएं, ताकि पढ़ाई में बाधित ना हो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में व्यवहार ज्ञान, ठीक है, रोज़ दिन का जो दिनचर्या है और तो और उसके साथ ही बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और छात्र तीनों मिलकर उसमें करें और एक दूसरे का सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे को आपस में बात करने का मौका मिले। वही आज हुआ है, हमारी कमियां लोगों को पता चले और उसे हम दूर करें, और लोगों की कमियां हम बता पाए कि आप बच्चों को ले जाते हैं, समय पे पहुंचाते नहीं हैं, जिससे पढ़ाई बाधित होती है। ये सब दूर होने का आज काम है। लावालौंग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। पाकुड़ में जिला मुख्यालय गांधी चौक पर दुर्गा सोरेन सेना द्वारा बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा जिंदा जलाए गए हिंदू युवक दीपू चंद दास को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने जघन्य घटना की निंदा करते हुए भारत सरकार से वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। आज हम लोग बांग्लादेश में हुए अमानवीय हृदय व्यथित घटना को देखते हुए हम लोग आज श्रद्धांजलि समारोह का शांतिपूर्ण ढंग से प्रोग्राम रखे, और बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। इसके लिए मैं अपने सरकार आदरणीय तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार भी लगाता हूं कि इस निंदनीय घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही हम लोग के टीम के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश गुहार रहेगी, इसमें अवलंब बांग्लादेश के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। के दिन बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक को अमानवीय ढंग से एकदम पशु के समान दंडित कर उसे मौत के घाट उतारा गया, जिससे हम लोग बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। आधुनिक सभ्य समाज में इस तरह का कृत्य कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और इस पे तुरंत हम लोग चाहेंगे कि हमारे कर्मठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी त्वरित कार्रवाई करें, हस्तक्षेप करें, ताकि वहाँ
शांति व्यवस्था बहाल हो और एक उदाहरण प्रस्तुत हो। कहीं भी अगर मानव समाज पे आघात पड़ता है, इस तरह से मनुष्य को कुचल कर मारा जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और हमारा कर्तव्य बनता है हमारे भाइयों को भी बचाना। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हो तो उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रांची के बेड़ो प्रखंड के डोरंडा पंचायत में ग्रामीणों और पंचायत कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक में पूर्व मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने महात्मा गांधी, तिरंगा और संविधान के अपमान को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी और कहा कि केंद्र सरकार गरीबों और बेरोजगारों को मिलने वाले लाभों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र और कल्याणकारी योजनाओं की अहमियत बताई, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की और पंचायत कमेटी से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य बेरोनिका उरांव, उप प्रमुख मोदिस्सर हक मुखिया, महावीर उरांव सहित कई लोग मौजूद थे। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता दानिश की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड कार्यालय परिसर में धान अधिप्राप्ति सुविधा को लेकर आयोजित विशेष शिविर में पार्टी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कुसुम केरकेटा, अंचलाधिकारी मदन सुमन, विधायक प्रतिनिधि वशिष्ठ कुमार सिंह, सुजीत भुइया समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि पहले तरहसी में केवल 2 अधिप्राप्ति केंद्र थे, जिन्हें बढ़ाकर 4 किया गया है ताकि किसानों को सहूलियत मिले और लंबी दूरी तय न करनी पड़े। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा घोषित 32 रुपए प्रति क्विंटल के बजाय वर्तमान में 24.50 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी और अधिप्राप्ति लक्ष्य घटाए जाने पर नाराजगी जताई। पलामू जिले में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 7 लाख टन के बजाय 15 से 20 लाख टन किए जाने, नए बीडीओ की नियुक्ति और प्रशासनिक सुधार की मांग की। शिविर में सांसद प्रतिनिधि अनिल सिंह, संजय महतो, करण शर्मा समेत सैकड़ों ग्रामीण और किसानों ने अपनी समस्याएं रखी और समाधान की अपील की। एक विशेष प्रयोजन से उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे यहाँ माननीय विधायक जी की भी उपस्थिति है और ये कैंप विधायक जी के आग्रह पर किया गया है। इसमें आज सभी किसान भाई बहनों को ये जानकारी दी जाएगी कि हमारे यहाँ जो भी धान है, धान अधिप्राप्ति हेतु 4 केंद्र खोले गए हैं, 4 पैक्स केंद्र हैं, जहाँ पर आप सभी रजिस्ट्रेशन कराते हुए इसका लाभ ले सकते हैं और जो राशि है वो एक मुश्त दी जाएगी सभी किसानों को। और जिस तरह से बोला जाता था विलम्ब होती है, तो इस बार प्रयास किया गया है कि इस तरह का विलम्ब नहीं होगा और आप लोगों को ससमय राशि मिल जाएगी। इसीलिए आज यहाँ पर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, अंचल की टीम है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रही है। जितने नए किसान भाई बंधु हैं सब आकर के अपना सारा डॉक्यूमेंट लाते हुए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं और ये जो पैक्स की सुविधा है और जो राशि आपको मिलेगी उसका लाभ लें। धन्यवाद। देखिए, किसानों के लिए, झारखंड के किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हम 32 रुपये धान खरीदेंगे। जब चुनाव लड़ रहे थे तो वादा किए और धान खरीद रहे हैं मात्र 24.5 रुपये। 1 महीना पहले से धान खरीदाना चाहिए था, नवंबर में पिछले बार खरीदा, इस बार भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहिए कि 1 महीना बीत गया, अभी तक ऐसा 60 सुर भी नहीं हुआ है। कब से धान लोग बेचेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन उसके पहले 15-16 रुपये धान सब अधिकतर किसान बेच दिए। बेचने का कारण यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संजीदगी से पिछले बार धान खरीदे थे, पलामू के लिए ऐसा कोटा दिए थे, टारगेट दिए थे 7 लाख टन। इस बार ऐसा कहिए कि गुस्सा गए किसानों से और उसको कहिए कि उसका कम कर दिए संख्या 2 लाख टन। अब इतना ऐसो इंद्र भगवान ऐसो खुश हैं, अब इतना किसानों को ऐसो ये दिल खोल करके ऐसो दिए हैं कि धान खूब पैदा हुआ है और मुख्यमंत्री जी नाराज क्यों किसान से हो गए, भगवान से खुश हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि आप जो कोटा पर घटाए हैं, 2 लाख टन ऐसो दिए हैं, 5 लाख टन घटा दिए, इसको जो है आप 20 लाख टन पलामू के लिए कर दीजिए, तब ऐसे लोग खुश रहेगा। और नहीं तो फिर वही औने पौने दाम में 14-15 रुपये बेचना पड़ रहा है।
बेचेंगे तो कहिए कि ऐसो किसान ऐसो के भुखमरी पर रहबे करे। इसलिए हम ये किसान को जागरूक करने के लिए किसान जागरूकता शिविर लगाए हैं कि कहने के लिए कि आप धान अधिप्राप्ति हेतु अपना धान बेचने के लिए ये उपार्जन पोर्टल पर जा करके अपना धान को रजिस्ट्रेशन कराइए। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।